हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30 और हम लोग अभी घर से निकल रहे हैं बाहर। अभी आपको बताते हैं हमें जाना कहाँ है, क्योंकि 3:30 बजे हमारे पास आया कॉल कि जल्दी से आ जाओ। तो मैंने पतिदेव को उठाया और निकल पड़े। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं आज की रात पूरी रात सोई नहीं थी, ध्यान उधर ही गया था। तो 3 बजे फिर फ़ोन आ ही गया और हम लोग 3:30 बजे निकल ही गए। और घर के पास में जो मंदिर था, सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाथ जोड़े कि भगवान, जो काम होना है वो ठीक से हो जाए, बड़े अच्छे से हो जाए। और हम लोग निकल गए स्कूटी से। लेकिन बाहर आने के बाद इतनी ज़्यादा ठंड थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी तो बिल्कुल अभी से बर्फ़ सी जम गई थी मैं। और ठंड के साथ साथ मुझे डर भी लग रही थी, क्योंकि पूरी गलियाँ सुनसान थी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिवाली के ब्लॉग में बताया था कि मेरी जेठानी जी जो है वो प्रेग्नेंट है और बहुत जल्दी डिलीवरी होने वाली है। तो आज वो दिन आ ही गया है। तो आज सुबह से उनको लेबर पेन स्टार्ट हो गया था और अभी रात के 3 बजे वो लेबर पेन इतना बढ़ गया था कि हमें उन्हें हॉस्पिटल लेके आना ही पड़ा। वैसे तो अब डिलीवरी का टाइम आ ही चुका था, 9 महीने पूरे होने को थे इस 8 तारीख को। और आज है 7 तारीख, मतलब 7 तारीख को ये ब्लॉग शूट हो रहा है, क्योंकि 12 बजे से तो 7 दूसरा दिन लग ही जाता है ना। तो फिर अभी हम उनको जल्दी से हॉस्पिटल लेके आए, मैं, पतिदेव, जेठ जी और एक जीवन भैया। तो फटाफट यहाँ जब हम डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर ने बोला कि सही टाइम पे लेके आए हो, क्योंकि उनका ऑलमोस्ट 7 सेंटीमीटर जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो घर पे खुल चुका है। तो सीधे आते ही उनको डायरेक्टली डिलीवरी रूम पे लेके गए। और अब ऐसा लग रहा था कि मतलब हो ही जाएगा 1-2 घंटे में बच्चा। और मैं यहाँ पे अकेली बैठी थी, क्योंकि जेंट्स तो अंदर अलाउड थे ही नहीं। तो अब पूरा जब तक डिलीवरी नहीं होता मुझे यहाँ पे अकेले बैठे रहना था। और सच बताओ, इतनी डर लग रही थी, क्योंकि अंदर से उनकी जो आवाज़ें आ रही थी ना दर्द की वजह से, उसको देख के मुझे बार बार अपना टाइम याद आ रहा था। और अभी ये हो रहा था कि बस कैसे ना तैसे जल्दी से बेबी हो जाए, ताकि ज़्यादा दर्द ना झेलना पड़े। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना, अपने लाइफ में उस चीज़ को ऐड करना। जब भी कोई औरत माँ बनती है ना, तो बड़ा ही सुंदर एहसास होता है उसके लिए। तो खासकर जो 9 महीने की जर्नी होती है एक औरत की, उसमें और डिलीवरी के बाद एक औरत को बहुत ही देख रेख की ज़रूरत होती है। तो वो ज़रूर कीजिएगा। और ख़ास तौर पे जब कोई औरत बच्चे को जन्म देती है ना, तो ये मत बोलिएगा कभी भी अपनी लाइफ में कि माँ को तो पेन हुआ ही नहीं, बिना पेन के बच्चा हो गया। एक इंसान से दूसरा इंसान जन्म ले रहा है, क्या आप मान सकते हो कि उसको पेन ना हुआ? किसी को कम, किसी को ज़्यादा होता ही होता है। लेकिन ये कभी ना बोलना कि पेन नहीं हुआ, बच्चा तो ऐसे ही हो गया। जब माँ ये बातें सुनती है ना, सच में बहुत ही ज़्यादा दर्द वाली बातें होती है। एक चीज़ और कि यहाँ पे अभी जब डिलीवरी रूम से उनकी आवाज़ें आ रही थी ना दीदी की, मैं आपको मतलब बता ही नहीं सकती वो दर्द जो मुझे अभी फ़ील हो रही थी। मेरे पूरे शरीर में फिर से रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही मैं करूँ तो करूँ क्या? बाहर से वो लोग वेट कर रहे थे, बार-बार पूछ रहे थे क्या हुआ, क्या हुआ? और मैं अंदर अकेली। और डॉक्टर बार-बार वही कि आप उधर नहीं आ सकते, इधर नहीं आ सकते, हॉस्पिटल के रूल तो आपको पता ही है। तो बस मैंने अपने इष्ट देवों को हाथ जोड़े, नाम लिया, भगवान जो हो, जैसे हो, बस भगवान ठीक से हो जाए, अच्छे से हो जाए। दोस्तों, 6 बजने को है। एक बार वो कह रहे थे कि 5:30 बजे तक तो हो जाएगा, पर हुआ नहीं अभी भी। अभी तक तो थोड़ी बहुत दीदी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, अब आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो इससे ना और ज़्यादा घबराहट सी हो रही मेरे को। ऊपर से मुझे अपने देवांश का ध्यान आ रहा, पता नहीं क्या कर रहा होगा। फ़ोन आ गया भाई साहब की कि वो उठ चुका है, घर का हो एक जना। हो जाए यार जल्दी, कसम से दर्द हो रहा होगा कुछ। मेरे को पता सबसे बड़ा डर क्या है? उनकी आवाज़ें सुन के ना मुझे वही टाइम याद आ रहा है जब दर्द होता है ना, और उस दर्द को याद करके मैं मेरे से यार। तो जब से डॉक्टर ने बोला था कि डिलीवरी अभी आधे घंटे में हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका था और डिलीवरी हुई नहीं थी। तो लग फिर के मुझे डर भी लग रही थी, और मैं बस कुछ नहीं कर पाई, इधर से उधर ही घूम रही थी। और जैसा कि सभी को पता है, हम उत्तराखंड वासी है, तो हमारे वहाँ डॉक्टरी इलाज के साथ साथ हमारा जो
इष्ट देवताओं का आशीर्वाद होता है वो होना भी बहुत ज़रूरी है और वो हमेशा होता ही होता है। तो फिर हमने घर पे फ़ोन किया कि फूँक वगैरह मारने के लिए, तो चाचा ने फूँक वगैरह मारी और फिर उसके बाद इंतज़ार था कि अब तो डिलीवरी हो ही जाएगी करके। तो बस मैं इधर से उधर चक्कर काट रही थी और अभी मेरा पूरा ध्यान जा रहा था देवांश की तरफ, क्योंकि घर से एक बार फ़ोन आ चुका था कि वो उठ के रो रहा है। तो मेरा दिमाग यही था कि वो पता नहीं क्या कर रहा होगा करके। तो मुझे उसकी इतनी याद आ रही थी सच में, तो फिर मैंने खोला अपना फ़ोन और मैं उसमें उसकी फ़ोटोज़ वगैरह देखने लग गई थी। सबसे बेकार काम होता है काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करना, और यहाँ पर मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन काफ़ी इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमें मिल गई थी गुड न्यूज़। और दोस्तों ये है हमारा बेबी। अब आप लोग बताना ये बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी। 11 बजे के आसपास ताई जी आए फिर हॉस्पिटल। जो पेशेंट से मिलने का टाइम था वो 11 से 12 था, तो मैं 11:30 बजे घर आ गई थी। और यहाँ पे मेरा देवांश देख सकते हैं कैसे सोया अपने पापा के साथ। और फिर लगभग 1 या 1:30 बजे के आसपास पतिदेव निकल गए थे ड्यूटी के लिए। और आजकल मेरा देवांश कुछ इस तरीके से बाय करता है अपने पापा को। काफ़ी नखरे हो गए मेरे लड़के के, लेकिन मुझे ना ये टाइम देख के बड़ा अच्छा लगता है। एक माँ के लिए बड़ा अच्छा टाइम होता है अपने बच्चे को और बच्चे के पिता को ऐसे साथ में देखना। तो दोस्तों अभी शाम के बज गए हैं 7:30 और आज मैं खाना वगैरह ताई जी लोगों के घर पे बना रही हूँ। मैं भी ना एक बार फिर हॉस्पिटल होके आई हूँ और ताई जी वहीं पे थे, तो मैं ताई जी को लेके फिर घर पे आ गई, क्योंकि वहाँ पे ना बेड वगैरह थे नहीं। तो दीदी ने बोला यहाँ रात में रुकने से कोई फ़ायदा है नहीं, और जेंट्स अलाउड थे नहीं अंदर, अगर जेठ जी भी वहाँ रुकते तो। फिर मैं भी घर को आ गई, ताई जी भी घर को आ गए। और फिर उसके बाद मैंने यहीं पे खाना वगैरह बनाया सभी के लिए। जब मैं सुबह 11:30 बजे के आसपास घर आई थी ना, उसके बाद मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी जल्दबाजी थी उस टाइम पे। सबसे पहले आके मैंने 1 बाल्टी कपड़े धोए, खाना वगैरह तो भाई साहब ने बनाया था, लेकिन झाड़ू पोछा और सिंक में इतने सारे बर्तन, उसके बाद कपड़े वगैरह धोना, इतना काम हो गया था मैं क्या बताऊँ। और आज का दिन इतना ज़्यादा थकान भरा रहा है मेरे लिए, मैं क्या बताऊँ। अभी भी खाना बनाते बनाते मेरी कमर की ऐसी बैंड बजी, मैं क्या बताऊँ आपको। और खाना बनाते बनाते ना मेरी आंखें बिल्कुल झूम रही थी कि कब मैं सो जाऊँ करके। तो दोस्तों आज का ये जो मिनी ब्लॉग था बस इतना ही। आज के मिनी ब्लॉग में आपको पता चल गया कि हमारे घर एक नन्हा मेहमान आ चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, जय सिया राम, बाय बाय एंड टेक केयर।